इंदौर के मोती तबेला इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों ने एक ही दिन में 12 लोगों को बनाया शिकार। घायलों में 3 बच्चे भी शामिल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। शहडोल में बुजुर्ग महिला से 7.5 लाख रुपए की ठगी। 2 आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम। यूट्यूब से सीखा ठगी का तरीका। आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए कैश बरामद। कवर्धा में रानी दहरा झरने में 2 लोगों की मौत। बाढ़ आने से नदी में बह गए थे दोनों युवकों के शव बरामद। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घटना पर जताया दुख। जांजगीर चांपा के लटिया गांव में बेकाबू वैन का कहर। वैन ने 2 बाइक सवार और राहगीरों को मारी टक्कर। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। वैन चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में दीवार खड़ी करने को लेकर विवाद। बड़े भाई भाभी ने लाठी डंडों से किया हमला। इलाज के दौरान छोटे भाई की मौत। जांच में जुटी पुलिस। रतलाम में नामली पुलिस ने की कार्रवाई। 1500 पेटी देसी शराब बरामद। 5 लाख से ज्यादा बताई जा रही कीमत। घर में छिपा कर रखी गई थी अवैध शराब। कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार। नरसिंहपुर में नशे के खिलाफ स्टेशनगंज थाना पुलिस की कार्रवाई। लुरेहटा गांव में गांजे के 400 पौधे बरामद। गन्ने के खेत में हो रही थी गांजे की अवैध खेती। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जशपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। गांजा तस्करी करते 3 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से 5 किलो गांजा बरामद। तुमला थाना क्षेत्र के सरई टोली का मामला। विदिशा के गंज बासौदा पुलिस की बड़ी लापरवाही। पुलिस ने मृतकों के खिलाफ ही दर्ज कर दी एफआईआर। 8 से 10 साल पहले 2 लोगों की हो चुकी है मौत। पीड़ित परिवार ने एएसपी से लगाई न्याय की गुहार। शहडोल में बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई पुलिया। मुख्य मार्ग तक जाने वाला कच्चा रास्ता भी बहा। सड़क और पुलिया बहने से आवाजाही बंद। ब्योहारी जनपद के भाटा कछार गांव का मामला। राजनांदगांव में अतिक्रमण हटाने के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। नगर निगम के बाहर हाथ में कटोरा लेकर किया प्रदर्शन। व्यापारियों के लिए दूसरी जगह दुकान की मांग। सीहोर में तहसील कार्यालय पर किसानों का प्रदर्शन। खराब बीज दवा से फसल खराब होने का आरोप। प्रशासन से मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप। शहडोल में धान संग्रहण केंद्र की बड़ी लापरवाही। खुले में रखा धान बारिश में भीगकर खराब। बोरियों में रखा धान भीगकर हुआ अंकुरित। बुढ़ार ब्लॉक के चन्नौड़ी का मामला। मंडला के मुक्की जोन के पास बंजर नदी में बहता दिखा बाघ का शव के रेस्क्यू में कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम जुटी। मृत बाघ के छत्तीसगढ़ से बहकर आने की आशंका। बलौदाबाजार के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल में कार्यक्रम आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश शामिल हुए। छात्र छात्राओं को उनके अधिकार, कर्तव्य और न्याय प्राप्त करने के तरीकों की जानकारी दी गई। अनूपपुर के भालूमाड़ा में विशाल दंगल आयोजित। दंगल प्रतियोगिता में कई राज्यों के पहलवान शामिल हुए। 24 पुरुष पहलवान और 14 महिला पहलवानों ने कुश्ती कला के साथ साथ स्वच्छता का भी संदेश दिया। निवाड़ी कलेक्टर की अच्छी पहल। डिजिटल डिटॉक्स अपनाने का दिया संदेश। हफ्ते में 1 दिन मोबाइल और ऐप से बनाएं दूरी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को भेजा इस्तीफा। स्वास्थ्य कारणों की वजह से दिया इस्तीफा। गोवा से इंदौर आ रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो की फ्लाइट 6E813 की इमरजेंसी लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी के चलते लैंडिंग से ठीक पहले आई तकनीकी खराबी। फ्लाइट में सवार सभी 140 यात्री सुरक्षित। आचार संहिता केस में भूपेश बघेल की याचिका। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। भूपेश बघेल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक की मांग। सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका में भूपेश बघेल का चुनाव रद्द करने की है मांग। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ईडी के रिमांड पर हैं। इस दौरान चैतन्य से पूछताछ में कई खुलासे हुए। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में 1000 करोड़ की मनी ट्रेल में चैतन्य बघेल का नाम सामने आया है और चैतन्य को घोटाले की रकम में से 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिले। इस रकम को चैतन्य ने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाया।
बालोद के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में 7 गांव के लोगों ने स्वतंत्र पंचायत और सड़क निर्माण की मांग को लेकर चक्का जाम किया। गुस्साए ग्रामीणों ने बालोद राजनांद गांव मार्ग पर चक्का जाम किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। बीजापुर में पुलिस ने मवेशियों की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 83 मवेशियों को तस्करों के कब्जे से छुड़ाया। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उज्जैन में लड़की से जबरदस्ती करना पड़ा महंगा। लोगों ने युवक को पेड़ से बांधकर की मारपीट। नाबालिग को जबरन ले जाने की कोशिश कर रहा था। युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। जांच जारी। मऊगंज में जमीन विवाद के चलते खूनी संघर्ष। विवादित जमीन पर बोरिंग कराने का मामला। गांव के ही 2 लोगों के बीच जमकर विवाद। आरोपियों ने पीड़ित की जमकर की पिटाई। अपने साथियों के साथ मिलकर की पिटाई। बीच बचाव करने आए शख्स से भी मारपीट। पीड़ित ने पुलिस से की सुरक्षा की मांग। सगरा गांव का मामला। जांच जारी। बिलासपुर जिले में ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान एक युवक एयर गन के साथ गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने युवक को नशे की हालत में गिरफ्तार किया। बीएनएस की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर किया गया गिरफ्तार। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है मामला। सागर में हत्या का मामला सामने आया, जहां मोतीनगर थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां एक 26 साल के युवक की धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में नाबालिग समेत एक अन्य आरोपी को हिरासत में लिया है और मामले की जांच में जुटे हैं। मंडला जिले के महाराजपुर थाना पुलिस ने अंग्रेजी शराब की खेप को जब्त किया है। पुलिस ने 128 लीटर शराब जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्वालियर में खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक होटल पर छापा मारा। दूषित खाद्य पदार्थ की शिकायत को लेकर यह कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग ने खाने के सामान का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बेमेतरा में खराब सड़कें और बिजली किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने चक्का जाम कर सड़कें सुधारने और बिजली सप्लाई सुचारू करने के लिए मांग की है। चक्का जाम की सूचना पर पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। रतलाम के दीनदयाल नगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिवपुरी में कुछ दिनों पहले जूस और फल फ्रूट व्यापारी पर हमला किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी। जांच के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि मामले में चचेरे भाई ने भाई को मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी थी। ग्वालियर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां टूरिस्ट बनकर आरोपियों ने टैक्सी चालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया और टैक्सी लेकर फरार हो गए। आरोपियों का फोटो सीसीटीवी में कैद हुआ है। पड़ाव थाना क्षेत्र का यह मामला है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जांजगीर चांपा में पुलिस ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। डिंडौरी में एनडीटीवी की खबर का असर। 2 गांव में बिजली ठप होने का मामला। खबर दिखाने के बाद बिजली बहाल। 5 महीने से परेशान थे दोनों गांव के लोग। कुट्ठर टोला हड़सत्ती गांव में नहीं थी बिजली। कई बार शिकायत के बावजूद नहीं हुई थी ठीक। ग्रामीणों ने एनडीटीवी की टीम का किया धन्यवाद। डिंडौरी जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। यहां भारी बारिश के चलते चकरार नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। वहीं पुल पर पानी आ जाने से कई गांव का सड़क के रास्ते संपर्क टूट गया है। देवास में पिकनिक मनाने गए दोस्तों के साथ हादसा हुआ। यहां भैरव कुंड में पिकनिक मनाने पहुंचे 2 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि मामला जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र के भैरव कुंड का है। शिवपुरी में लामबंद पार्षदों का कलेक्टर को ज्ञापन, काम के बिना लाखों के भुगतान का आरोप। काम किए बिना 28 लाख के भुगतान का आरोप। नगर पालिका पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। 8 वार्डों में भ्रष्टाचार को लेकर उठाए सवाल। कलेक्टर ने मामले की जांच का दिया आश्वासन। छिंदवाड़ा में संजय सरोवर बांध के 3 गेटों को खोला गया। बता दें कि बारिश के चलते बांध का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते बांध के 3 गेटों को खोला गया। इसके साथ ही निचले क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही किसानों को खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है और आकाशीय बिजली से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया है। रीवा में बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए खेत और दलदल वाले रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, जिसको लेकर छात्र और ग्रामीण लगातार सड़क बनवाने की अपील कर रहे हैं। सिवनी में नाराज किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। आपको बता दें किसान मूंग खरीदी ना होने के चलते परेशान है।
बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग जर्जर, खतरे के बीच काम कर रहे कर्मचारी अधिकारी। 40 साल पुरानी बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर, कई जगह गिरा बिल्डिंग की छत का प्लास्टर, किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा हादसा। कई बार बिल्डिंग की मरम्मत के लिए दी गई शिकायत। शहडोल जिले के खजूर टोला गांव में बारिश के रास्ते बदहाल हैं, जिससे चलते आंगनबाड़ी जाने से बच्चे महरूम हैं। कीचड़ भरे रास्ते को पार करके सहायिका किसी तरह बच्चों को यहां लाती हैं, लेकिन इस दौरान बच्चे कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आज तक इस रास्ते का निर्माण नहीं कराया गया, लेकिन अब जिला पंचायत सदस्य ने जल्द सड़क बनाने का दावा किया है। नरसिंहपुर में मूंग किसानों का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक तो खेतों में मूंग लगाना और उसके बाद अपनी मूंग को बेचने के लिए आंदोलन से लेकर पंजीयन तक की जद्दोजहद अब किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। रायसेन में गोपीसुर के सरकारी स्कूल में छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों में रोटी और घुटनों पर थाली रखकर खाना खाने को मजबूर हैं। छात्रों को खाने के लिए ना कोई पंगत दी जाती है और ना ही कोई बर्तन। बड़वानी में नगर पालिका में पदस्थ सफाई कर्मचारियों ने 1.5 महीने से सैलरी नहीं मिलने पर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है और जल्द वेतन दिए जाने की मांग की है। आपको बता दें, वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई है। सफाई कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। गरियाबंद में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीण परेशान, बच्चों को स्कूल जाने में होती है परेशानी। दलदल जैसी सड़क पर चलना भी मुश्किल, बारिश में सड़क का हुआ बुरा हाल। रतलाम के धामनोद में बनाई गई पानी की टंकी का स्टैंड टूट गया, जिसके चलते टंकी गिर गई। वहीं टंकी के नीचे दबने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। विदिशा में करणी सेना की नाराजगी सामने आई, जहां हरदा में हुए लाठीचार्ज का करणी सेना ने विरोध किया, जिसमें उन्होंने हरदा के कलेक्टर और एसपी को हटाने के साथ उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कटनी में हादसे की खबर सामने आई, जहां खेत में पानी लगाने के दौरान बिजली के करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हुई। बता दें कि मामला जिले के बड़वारा थाना अंतर्गत कांटी गांव का है। किसान खेत में पानी लगा रहा था, इसी दौरान कुएं के पास बिजली के तार छू जाने से करंट की चपेट में किसान आ गया और किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदा में फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। इस आग के चलते दफ्तर के पास स्थित कोचिंग सेंटर से भी सभी छात्रों को बाहर निकाल लिया गया। वहीं दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। प्रदेश में कथित शराब घोटाले में ईडी के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस में आक्रोश है। कांग्रेस का आरोप है कि जनहित का मुद्दा उठाने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके परिवार को ईडी के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है। इसे लेकर जिला कांग्रेस के 22 जुलाई को बलौदा बाजार के सकरी बाईपास पर आर्थिक नाकेबंदी करते हुए चक्का जाम करने का फैसला किया है। धार के मांडू में कांग्रेस का 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर चल रहा है। नव संकल्प शिविर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान राहुल गांधी ने सभी कांग्रेस विधायकों से ऑनलाइन चर्चा की। साथ ही सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन चुनाव आयोग की गड़बड़ियों की वजह से कांग्रेस से जीत छीनी जा रही है। इंदौर में बारिश से सड़क पर जलभराव में सर्विस रोड पर गड्ढे में गिरी कार। सड़क निर्माण कंपनी की बड़ी लापरवाही, अधूरे निर्माण के बाद हटाए गए बैरिकेड्स। बारिश में पूरी तरह से बह गई डामर की सड़क। गड्ढों को भरने के लिए किया गया था पैच वर्क। गरियाबंद में शिक्षकों को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। शिक्षकों को स्कूल से हटाने की मांग। बीईओ कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने की मांग। शिक्षकों पर समय से स्कूल न आने का आरोप, पढ़ाई के समय मोबाइल चलाने का भी आरोप। मैहर के भटिया गांव में पानी से भरी खदान में नहाने गई दोनों नाबालिग बहनों की डूबने से मौत हो गई। बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद दोनों नाबालिग बहनों के शवों को बाहर निकाला गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बलरामपुर में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। पुलिस ने 4 तस्करों के पास से 99 किलो गांजा जब्त किया। आरोपियों के पास से जब्त गांजे की कीमत करीब 30 लाख रुपए है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। धमतरी में युवक ने की सुसाइड की कोशिश। यहां आवास नहीं मिलने से नाराज युवक ने कलेक्ट्रेट के सामने पेट्रोल छिड़ककर सुसाइड की कोशिश की। कलेक्ट्रेट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने युवक की जान बचा ली। बता दें कि युवक कई बार आवास के लिए आवेदन कर चुका है, लेकिन अब तक उसे आवास नहीं मिला। विदिशा में पैसों को लेकर युवक का अपहरण। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को न्यायालय में किया गया पेश। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। इंदौर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया और उसके 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया।
बता दें कि आरोपी वाहन चोरी कर खंडहरों में छिपा देते थे, जिसके बाद ऑर्डर मिलने पर उन्हें बेचा जाता था। आरोपी अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। विदिशा में नशे में धुत युवकों का हंगामा देखने को मिला। युवकों ने यहां नशे में हंगामा करते हुए गली में जमकर गाली गलौज की। वहीं बदसलूकी करने से रोकने पर आरोपियों ने 2 महिला और एक युवक से मारपीट की मांग की। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सूरजपुर में तहसीलदार के कार्यालय में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए कर्मचारी को 25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। नामांतरण के नाम पर आरोपी जुगेश्वर राजवाड़े ने किसान से रिश्वत मांगी थी। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। छिंदवाड़ा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां कचरे में नवजात का शव मिला है। बता दें, एक महिला का बच्चे को बाल्टी में रखकर कचरे में फेंकने का वीडियो सामने आया। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ में जुट गई है। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। बैतूल में आदिवासी छात्र की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि छात्र की उंगली कट गई थी और इलाज कराने के लिए खुद वो अस्पताल पहुंचा था, लेकिन 2.5 घंटे बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे ऑक्सीजन लगाकर बाहर लाया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही और संदिग्ध गतिविधियों के आरोप लगाए हैं। बैतूल में सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़। छापेमारी में महिला दलाल समेत 4 गिरफ्तार। पुलिस ने सूचना मिलने पर की छापेमारी। घर का मालिक ही चला रहा था सेक्स रैकेट। चारों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। गिरोह के और लोगों की तलाश जारी। कार्रवाई से इलाके मचा हड़कंप। बीजापुर में नक्सलियों के कायराना करतूत। छुटवाई गांव में 2 ग्रामीणों की हत्या। देर रात तेजधार हथियार से हमला। तर्रेम थाना इलाके की घटना। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ जारी है ऑपरेशन मानसून। सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों के खिलाफ चला रहे ऑपरेशन। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों की तस्वीरें आई सामने। नदी नालों को पार कर नक्सलियों की कर रहे तलाश। अशोकनगर के त्रिवेणी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। कांवड़ भरने के लिए गए थे दोनों बच्चे। 9 और 16 साल के बच्चे की हुई मौत। खंडवा में ओंकारेश्वर के गौमुख घाट पर हादसा। घाट पर डूबने से युवक की हुई मौत। गौमुख घाट पर नहाने के दौरान हुआ हादसा। कटनी में जहरीली गैस की चपेट में आने से किसान की मौत। मोटर ठीक करने के लिए कुएं में उतरा था किसान। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की घटना की जांच। धार के पीथमपुर के पास भीषण सड़क हादसा। इंदौर से पुणे जा रही बस और कंटेनर की टक्कर। हादसे के बाद अचानक बस में लगी भीषण आग। कांकेर के कोतवाली थाना इलाके में हादसा। टैंकर की चपेट में आने से छात्रा की मौत। बहन के साथ जूते खरीदने जा रही थी छात्रा की बड़ी बहन भी हादसे में घायल। सीधी में वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। पति की मौके पर मौत, पत्नी घायल। जोगीपुर तिराहा के पास हुआ हादसा। कोतवाली पुलिस घटना की जांच में जुटी। महासमुंद में भीषण सड़क हादसा। 2 मालवाहक गाड़ियों की टक्कर। आमने सामने हुई दोनों की टक्कर। हादसे में 4 लोग हुए घायल। बलौदा बाजार के बनसाकरा जंगल के पास सड़क हादसा। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। ब्रेक मारने पर टकराई युवक की बाइक। आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज। जशपुर में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। सामान से लदा ट्रक अचानक पलटा। हादसे में ट्रक चालक ने कूदकर बचाई जान। लोरो घाट के पास हुआ हादसा। रीवा में सीएम मोहन के काफिले की गाड़ी मवेशी से टकराई। वीवीआईपी सुरक्षा के बावजूद आवारा पशु से टकराई कार। रीवा से चोरहटा की ओर जा रहा था सीएम का काफिला। सिंगरौली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने से युवक की मौत। 108 एम्बुलेंस पर लगा लापरवाही का आरोप। जिला अस्पताल ले जाने के दौरान युवक की मौत। बिलासपुर में पुलिसकर्मियों पर बच्चियों से प्रताड़ना का आरोप। 2 बच्चियों ने पुलिसकर्मी पर लगाया मारपीट का आरोप। आरोपी अरुण लकड़ा पुलिस लाइन में है पदस्थ। बच्चियों का बयान दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में सहकारी संस्थाओं का एक और बड़ा फर्जीवाड़ा। पिछले कुछ सालों में 641 लाख रुपए का बारदाना घोटाला। न बारदाना लौटाया न बेचने की रकम शासन को भेजी। सहकारिता मंत्रालय ने बैठाई जांच।
सीधी में झोला छाप, डॉक्टरों पर प्रशासन का एक्शन। अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक पर छापेमारी। छापेमारी में 3 क्लिनिक को किया गया सील। क्लिनिक से भारी मात्रा में दवाइयां जब्त। जगदलपुर के लोहंडी गुड़ा पटवारी पर घूस लेने का आरोप। पट्टा बनाने के नाम पर घूस लेने का आरोप। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस का एक्शन। तहसीलदार ने पीड़ितों को लौटाए पैसे। रतलाम में नकली नोट पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नकली नोट का जाल फैलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भोपाल में टीआई ने की आत्महत्या की कोशिश। निषादपुरा टीआई रूपेश दुबे ने खाया जहर। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। फिलहाल आईसीयू में चल रहा टीआई का इलाज। धमतरी में शराब के नशे में दहशत फैलाने वाला गिरफ्तार। तेज रफ्तार कार से दहशत फैला रहा था आरोपी। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। बैतूल में आदिवासी समाज का अस्पताल में हंगामा। नाबालिग की मौत पर परिजनों का बवाल। उंगली कटने के बाद अस्पताल पहुंचा था नाबालिग की कटी उंगली और हो गई मौत। कोरिया में कानून व्यवस्था का बना मजाक। सरकारी गाड़ियों पर लगी काली फिल्म। नेता और अधिकारियों की गाड़ी पर लगे हूटर। प्रशासन नहीं ले रहा कोई एक्शन। ग्वालियर के तारागंज में स्थित पुलिस चौकी पर पिकनिक पार्टी। चूल्हा लगाकर खाना बनाते दिखे लोग। आसपास एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं। मामले पर अफसरों ने साधी चुप्पी। बालाघाट में नवरात्र पर नहीं होगा गरबा। हिंदू संगठनों और आयोजकों की सहमति। फिल्मी गानों पर नृत्य को लेकर विरोध। प्रशासन से जगह मुहैया न कराने की अपील। कटनी में महिला की गोली मारकर हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 12 लाख रुपए के जेवर बरामद। आरोपी ने महिला की हत्या के बाद घर में रखे जेवर किए चोरी। पुलिस के मुताबिक महिला के घर झाड़ फूंक करने आता था आरोपी। बलरामपुर में ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पैसा डबल करने का लालच देकर की ठगी। शिकायत लेकर थाने पहुंचे पीड़ित लोग। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बैतूल की कृषि उपज मंडी बडोरा में चोरी। 2 दुकानों को बनाया निशाना। मंडी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। नकाबपोश बदमाश ने दुकान से चोरी किए कैश। राजनांदगांव में चोरों के हौसले बुलंद। पुलिस क्वार्टर में दिया चोरी को अंजाम। 2 बदमाशों ने तोड़े 5 घरों के ताले। घर से उड़ाए लाखों कैश के साथ जेवर। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। डिंडौरी जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोले गए ताकि यहां रहने वाले ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। लेकिन यहां कई डाकघरों का हाल बेहाल है। इसी कड़ी में प्रशासन ने 17 से 24 जुलाई तक सभी डाकघरों के मेंटेनेंस के लिए डाकघरों को बंद किया है। सावन का महीना शिव की महिमा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है और वहीं सोमवार का दिन शिव के प्रति आस्था के लिए विशेष स्थान रखता है। इस महीने में कांवड़ यात्रा और कलश यात्राएं जगह जगह देखने को मिलती हैं। वहीं आगरमालवा में बीजेपी विधायक मधु गहलोत की ओर से कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 11,000 महिलाएं अपने सिर पर कलश उठाए शामिल हुई। खरगोन में किसानों की नाराजगी सामने आई। जहां नाराज किसानों ने खाद का टोकन नहीं मिलने से किसानों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं जब चक्का जाम की सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस और कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने की कोशिश की। आपको बता दें, किसानों को 15 जुलाई से किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है। नरसिंहपुर में युवक का शव किया गया बरामद। सेल्फी लेने के चलते डूबा था युवक। शक्कर नदी के पास फोटो शूट करने गया था। अपने 3 दोस्तों के साथ गया था युवक। राजनांदगांव में सावन महीने के मौके पर पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के क्लब चौक बसंतपुर से बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा में भक्ति गीतों पर लोग झूमते नजर आए। जबलपुर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी निकाली गई, जिसमें जन सैलाब उमड़ा। शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से गाजे बाजे, ढोल नगाड़ों और बैंड बाजे की धुनों के साथ शुरू हुई। शाही सवारी के दौरान रास्ते में जगह जगह महाआरती की गई। इस दौरान शिव परिधान में बच्चे भी शामिल हुए। उज्जैन में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को महाकाल की दूसरी सवारी राजसी ठाट बाट के साथ निकाली गई। शाही सवारी में बाबा महाकाल के 2 स्वरूप पालकी और हाथी पर विराजत हुए। बाबा महाकाल की शाही सवारी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया।